नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। हम आज बात करेंगे 1 साल पहले नगर परिषद द्वारा हनुमान चौराहे पर बड़े जोर शोर से और भव्य आयोजन करवाकर स्वर्गीय गोवर्धन कल्ला कॉलोनी का घोषणा की गई थी। उस घोषणा के बाद से 1 वर्ष गुजर जाने के बाद में नगर परिषद ने जिस तरह से 2000 आसियाने लोगों को देने का वादा किया था, आज 1 वर्ष बाद लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इस 2000 आसियाने के लिए करीब 18,000 लोगों ने अपने आवेदन किए थे और 25 करोड़ के लगभग की राशि नगर परिषद में जमा करवाई गई थी, मगर 1 वर्ष गुजर जाने के बाद उनके हाथ खाली हैं। आज हमारे बीच में नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद पवन सूदा और राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र बोरावट है। हम उनसे इस संबंध में बातचीत करेंगे कि किस तरह से कॉलोनी अब तक नहीं हो पा रही है और इस पैसे का किस तरह से नगर पालिका उपयोग करे विकास के लिए, तो कानूनी क्या कार्रवाई हो सकती है या कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है। हमारे बीच है पवन जी सूदा और महेंद्र जी। महेंद्र जी, आप हमें बताएं कि 1 वर्ष हो गया है, जिस तरह से कॉलोनी की कोर्ट के नाम पे जिस तरह से आगे जा रही है और घोषणा नहीं हो पा रही, तो उसका कानूनी पहलू क्या है? ये तो नगर पालिका को खुद सोचना चाहिए कि हम जनता का पैसा आज 1 साल से दबा के बैठे हैं और कोर्ट में उस प्रकार की पैरवी भी नहीं कर रहे हैं जिससे ये मुकदमा इनका सुलझ जाए। और जनता का पैसा नए देके प्लॉट तो देना ही चाहिए, इनको पैसा है। और आज इतना ब्याज जो 25-30 करोड़ रुपए शायद इस कॉलोनी के 1500 प्लॉटों के जो आए हैं पैसे, उनसे इन्होंने प्राप्त किया है 25-30 करोड़, और उसका पैसा, उसका ब्याज ये उपयोग में भी ले रहे हैं। लेकिन आम आदमी तो ठगा सा महसूस कर रहा है 1 वर्ष से। बीच में अधिवक्ताओं को भी एक कॉलोनी इन्होंने आवंटित की थी, तो उस समय कुछ राशि पहले ली गई थी और किसी कारणों से वो 1-2 साल तक वो प्रक्रिया बीच में रह गई थी, तो वो पैसा इन्होंने वापस दे दिया था अधिवक्ता कॉलोनी के समय। तो उस प्रकार अगर ये चाहें तो जनता का पैसा वापस भी दे सकते हैं, और जब वापस फॉर्म भरे जाएं तो नए रूप से भी फार्म भरने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। आपका ये कहना है कि नगर परिषद द्वारा अच्छे तरीके से सही ढंग से पैरवी नहीं की जा रही है हाईकोर्ट में, इस कारण से ये मामला अटका हुआ है, क्योंकि ये मामला 2 से 3 बार हाईकोर्ट में जा चुका है, उस कारण से ये डिले हो रही है। तो आप ये बात मानते हैं कि नगर परिषद द्वारा या नगर परिषद के अधिवक्ताओं द्वारा या नगर परिषद के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं चाहते कि ये कॉलोनी शीघ्र ही आवंटित हो? इस बारे में इनके अधिवक्ताओं की जो पैरवी करने की तरीका है, शायद इन्होंने हाईकोर्ट में अपना उचित या सही रूप से अपना पक्ष नहीं रखा, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश के अधीन रहते हुए आवंटन की बात कही है। कल को अगर मान लो प्लॉट दे भी जाते हैं, किसी के खुल भी जाते हैं, और हाईकोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, ये सारी प्रक्रिया निरस्त की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये निरस्त की जाती है, तो जिस व्यक्ति का आशियाना बनाने का सपना था वो तो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए इनको जल्द से जल्द कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि भाई पैरवी करके प्लॉट दिए जाए, नहीं तो जनता का पैसा तो इन्हें देना ही चाहिए वापस, और जब जरूरत पड़े वापस ले लें। हमारे बीच में वरिष्ठ पार्षद पवन सूदा हैं। पवन जी, नगर पालिका ने जिस तरह से 25 करोड़ रुपए जो इनके आवेदनों के माध्यम से आए थे उनको अपने पास रखा हुआ है, उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं और किस तरह से आपकी राय में किस तरह से भूखंडों का जल्दी से जल्दी का निस्तारण किया जाना चाहिए या इस पैसे का कहाँ उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक बात है। मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व में भी जब भी लॉटरी के माध्यम से प्लॉटों का आवंटन किया गया है, तो उस प्रक्रिया में 2 से 3 साल लगे ही हैं। चाहे इससे पहले जितनी भी कॉलोनियाँ कटी उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि 2 से 3 साल इस प्रक्रिया में लगते ही हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस कॉलोनी को लेके माननीय न्यायालय ने भी कई बार माननीय न्यायालय में भी जनता गई है, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी इस मामले को खारिज कर दिया गया है और नगर परिषद के पक्ष में ये फैसला कर दिया गया है। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द ये कॉलोनी काटी जाएगी और आप सब
जो जनता इन प्लॉटों का इंतजार कर रही है उनको प्लॉट आवंटित कर दिए जाएंगे। पवन जी का कहना है कि किसी प्रकार का कोर्ट में कोई केस नहीं है और शीघ्र ही हम कॉलोनी का आवंटन की कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो महेंद्र जी, क्या ये बात सही है कि किसी प्रकार का कानूनी अड़चन नहीं है और शीघ्र हो जाएगी? जहाँ तक मुझे ज्ञात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जब तक केस पेंडिंग है तब अगर कॉलोनी काटते हैं तो नीचे एक शायद नोट लगेगा कि भाई ये प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। अगर इस दरमियान प्लॉट खुल जाता है और कोर्ट का आदेश आता है कि नहीं ये प्रक्रिया गलत है, तब क्या होगा? मैं आपको जानकारी दिला दूं वकील साहब कि ऐसा कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। आपको शायद आप अपडेट नहीं है, मैं अपडेट हूं और मैं अपडेट के साथ में आपको कह रहा हूं कि जनता के पक्ष की बात रख रहा हूं मैं कि जल्द से जल्द नगर परिषद लॉटरी के माध्यम से प्लॉट जनता को देगी। जनता दो चीजें चाहती है, एक तो जल्द से जल्द लॉटरी हो, दूसरा जिनका अगर लॉटरी में भूखंड नहीं खुले तो उनको पैसे वापस मिले। इस संबंध में आपका क्या कहना है? वही हम कहना चाहते हैं, अगर आपके कोर्ट में किसी प्रकार का मामला अधीन नहीं है तो आप क्यों नहीं इसकी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और जनता को अपना प्लॉट दे? अगर ऐसी बात है तो 15 दिन के अंदर आप प्रक्रिया को पूर्ण करें, तारीख निश्चित करें और आवंटन ड्रॉ निकालें और आवंटन की, अन्यथा विपक्ष और भाजपा इसके लिए आंदोलन की तैयारी। इस मामले में जांच चल रही है, जो सॉफ्टवेयर है उनकी चेकिंग चल रही है, जल्द से जल्द उनकी एनओसी मिलते ही लॉटरी निकाल दी जाएगी। नहीं, एक तरफ तो आपका कहना है कि भाई कोर्ट ने तो कर दिया, तो बीच में आपने तारीख निकाली थी 23 तारीख, तो उस दिन क्यों नहीं किया फिर आपने? उसके बाद में सॉफ्टवेयर की जांच होनी बाकी थी और सॉफ्टवेयर की जांच चल रही है। जल्द से जल्द जब भी उसकी एनओसी मिलते ही कार्य हो जाएगा। तो आप ऐसा करें, जब तक आपका सॉफ्टवेयर नहीं होता है तब तक आप जनता को उनके पैसे तो वापस दें। पैसे देने के बाद में क्या रहेगा बाकी? क्यों? हमारे एक समय जब अधिवक्ता कॉलोनी का आवंटन हुआ था, हमें हमारे पैसे मिले थे। अधिवक्ता की कॉलोनी 50 और 100 जनों की थी और ये आज 2000 लोगों की बात है। आप ये क्यों नहीं चाहते हो? आप भाजपा से जुड़े हुए हो, आप ये चाहते हो कि 2000 जनों को आशियाने नहीं मिले और हम चाहते हैं कि आशियाने मिले। हम कब कह रहे हैं? आप ही के द्वारा, जब तक हमें ये मालूम है कि आप ही लोगों के पीछे रहकर ये कांग्रेस के लोग अपने राज्य में, अपने कार्यकाल में ये कॉलोनी नहीं काटे, इस कारण से आप बार बार कोर्ट की शरण में जाते हैं। इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं? कोर्ट की शरण में तो कोई भी जा सकता है, चाहे वो भाजपा का हो या शहर का हो या आपका कांग्रेसी का भी जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आज जो उस पैसे का ब्याज है, आम आदमी के पैसे का ब्याज है, उसका यूज नगर पालिका को करने का किसी प्रकार का हक नहीं है। पूर्व में लक्ष्मीचंद सावल कटी थी, वो बीजेपी के बोर्ड में कटी थी, 17 महीने का ब्याज जोड़ के अगर आप लोगों ने दिया है तो इस साल का 1 साल का जो ब्याज है वो जरूर हमारा बोर्ड भी देगा। उस समय फार्मों की और जो वो रेरा के अधीन नहीं थी, उसमें इतने पैसे भी नहीं लिए गए थे। आपको ये ध्यान में होना चाहिए। आज लाखों रुपए लिए गए, एक एक फार्म के लिए लाखों रुपए। आप एक वकील होकर अगर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, पेंडिंग चल रही है और आप कह रहे हो कि हम उस पर कार्रवाई कर दें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अभी तो कोर्ट में तो कार्रवाई का आप मना कर रहे हैं कि कोर्ट में कार्रवाई नहीं है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के अधीन है वो फैसला। भाजपा ने तय किया है कि कोर्ट से जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से पवन सुधा बता रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अगर हम शीघ्र ही कॉलोनी का आवंटन की कार्रवाई करेंगे। वहीं महेंद्र जी का कहना है कि आपने अगर शीघ्र नहीं की तो हम जनता के लिए सड़कों पे उतरेंगे और जनता की बात जनता तक ले जाएंगे। और जिस तरह से 2000 लोग अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं, 17,000 जो आवेदन करता है वो अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी। ये बात महेंद्र जी ने बड़े पुरजोर तरीके से कह दी है। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।